अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS PSC क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी ईश्वर की है। यह आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाएगी। ये दोस्तों जब अपन प्राचीन भारत में पढ़ते हैं ना, तो वायु पुराण से संबंधित है कहानी। दोस्तों, ये भगवान विष्णु की कहानी है। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप थोड़ा सा कुछ मनोरंजन के हिसाब से हमारी कहानी भी ऐसा कुछ सुनाया करिए जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले। तो इस हिसाब से मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। वायु पुराण में एक कहानी है दोस्तों, जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के यहाँ भगवान की पूजा जैसे जो बहुत होती थी, और जो साधु संत आते थे तो उनकी सेवा भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा आतिथ्य होता था। तो एक बार क्या हुआ, जब भगवान ने देखा, नारायण ने जब ये दृश्य देखा कि इनके यहाँ तो अच्छी पूजा हो रही है, अच्छी सत्कार होता है साधुओं का, तो उनको लगा कि मैं भी साधु का सत्कार करूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब राम भगवान जो थे, जो कि त्रेता युग में आए थे, तो उनका भी जो मन लगता था ना, साधु सेवा में ज़्यादा लगता था। आप रामायण में आपने देखा होगा कि जब जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के ऋषियों के यहाँ जा करके उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो राम भगवान भी विष्णु का अवतार ही है, नारायण का। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे सेवा करना चाहिए। ऐसा सोच करके एक सेवक का भेष बना करके, एक बाल रूप बना करके पृथ्वी पर आए और विचरण करने लगे। तो जो सेठ जी थे, जिनके यहाँ ये आतिथ्य होता था, तो उन्हीं के सामने से गुजरने लगे। जब सेठ जी ने देखा कि इतना सुंदर बालक कहाँ जा रहा है, तो फिर उन्होंने बोले कि अरे बेटा सुनो। तो बोले कि हाँ सेठ जी बोलिए। तो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे। तो बोले सेठ जी काम की तलाश में जा रहा था। तो बोले अच्छा काम चाहिए। बोले जी हाँ। तो बोले कि अभी सुबह सुबह हमारे धर्म पत्नी से हमारे घर में भी चर्चा हो रही थी, हमारे घर में भी एक सेवक की आवश्यकता है, काम कर लोगे। तो बोले हाँ सेठ जी। बोले काम करना क्या होगा। तो बोले काम यही है, बस हमारे घर में साधु सेवा बहुत होती, तो कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि साधु सेवा, साधु सेवा पे तो मेरा बचपन से ही बहुत मन लगता था, बहुत अच्छी सेवा साधु करी हमने, साधु सेवा हमने बहुत अच्छी करी और कर लेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कि नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रभु बोलते हैं कि सेठ जी अपने को अंतर्यामी कहते हैं। तो सेठ जी को बोले लगा कि अजीब नाम है। बोले अच्छा बेटा अंतर्यामी हो। बोले हाँ सेठ जी। तो बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, काम तो कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि पगार क्या लोगे, वेतन क्या लोगे इस काम के बदले। तो प्रभु बोले कि सेठ जी अपना इस दुनिया में तो कोई है नहीं, अपन को तो अच्छा खाना और अच्छा खाना पीने से मतलब है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ जी बोले कि भगवान की दया से सब कुछ तो है, किसी चीज़ की कमी नहीं है अपने यहाँ। तो बोले ठीक है, कब से आओगे काम पे। बोले अभी से। तो बोले ठीक है चलो।
अब भगवान वहां पर उपस्थित हो गए और जाकर के उनके घर में सारे कार्य करने लगे। सेठ जी के घर में अच्छे अच्छे साधु महात्मा आते, उनकी भगवान सेवा करते और बढ़िया अंत में रात्रि में सेठ जी के साथ ही भोजन करते। और सेठ जी का भी अंतर्यामी से इतना अनन्य प्रेम हो गया था कि सेठ जी भी बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते थे। दिन गुजरने लगे, गुजरते गुजरते एक बार क्या हुआ, सेठ जी की धर्म पत्नी पड़ोस में जाकर के बैठने के लिए गई। तो अब जानते हैं कि औरतों में दो चार बातें तो यहाँ वहाँ होती हैं। तो पड़ोस की एक आंटी ने उनसे कहा, क्या बहन बड़ी दुबली दुबली लग रही हो, इस समय बीमार चल रही हो क्या? तो बोले नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है मेरी। अब क्या बताऊं, एक हमारे घर में सेवक आया है, वो काम तो बहुत अच्छा करता है, जो बोलो वो करता है, लेकिन बहन वो खाता बहुत है। उसका खाना बनाते बनाते ही मैं थक जाती हूँ। बोले अच्छा इतना खाता है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा। यहाँ अंतर्यामी के खाने पीने की बात हुई और वहां अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी की धर्म पत्नी सेठाइन आई, बढ़िया खाना पीना बना सब कुछ। अब जैसे सेठ जी खाना खाने के लिए बैठे तो भोजन ग्रहण करने से पूर्व चिल्लाए, अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ हो बेटे? तो अंतर्यामी उपस्थित नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि अंतर्यामी कहाँ गए? तो बोले अभी यहीं तो था, लेकिन तो आज मुझे सुबह से नहीं दिखा। तो बोले तुमने कुछ कहा? तुमने उसको कुछ कहा तो नहीं? तो नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। तो बोले अचानक कैसे जा कैसे सकता है वो? अब सेठ जी बोले कि कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है उसके जाने का। तुम सच सच बताओ, तुमने तो कुछ तो नहीं कहा। तो बोले मैंने उसे तो कुछ नहीं कहा, हाँ मैं पड़ोस में बैठने के लिए गई थी, तो वहां पर मैंने इस बात का जिक्र किया था कि वो जो है खाना ज़्यादा खाता है। एक पड़ोसन पूछने लगी थी। तो बोले हे भाग्यवान, नारायण की कृपा से अपने घर में सब कुछ तो भरा पड़ा है, लेकिन तुमको ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तो है अपने पास, तो तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो सेठाइन बोले कि क्षमा स्वामी, गलती हो गई मुझसे। तो बोले ठीक है, तुमने कहा तो कह दिया, अब वाड़ी को तो वापस लिए नहीं जा सकता। किंतु ये बात अंतर्यामी को कैसे पता चली? सेठ जी यहीं पर हतप्रभ हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता, उनको कैसे पता चली? अब सेठ जी को संशय होने लगा। बोला हो न हो अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब लो, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो एक सप्ताह निकल गया, लेकिन सेठ जी ने भोजन नहीं किया। अब तब स्वामी नहीं पा रहे हैं तो सेठाइन जी कैसे पाएंगे? भाई तब पति भोजन करेंगे तभी तो पत्नी भोजन करेंगे ना, अब दोनों भूखे कैसे? उनकी अनन्य भक्ति को देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। तो बोले सेठ जी आप भोजन को पाएं, मैं आपके यहाँ घर की अनन्य भक्ति को देख करके आपके घर पैदा हुआ था, आपके सॉरी सेवक बन के आया था सेवा करने के लिए, क्योंकि आपके लिए आपके घर में साधु सेवा बहुत होती है। अच्छा लगा। आप तो सेठ जी देख के तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु आपको तो प्रभु हो, लेकिन मैंने तो आपके साथ सेवक जैसे ही व्यवहार किया, हर काम आपसे करवाए, जो मन में आया बोला, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, मैं सेवक बनने के लिए ही आया था तुम्हारे घर में, अब मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो नहीं प्रभु अब तो आपको रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बोले ये तो संभव नहीं है,
अब सेठ जी बहुत हैरान होने लगे, बोले ठीक है, अब अगले जन्म में हम तुमको मिलेंगे और तुमको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा देकर के अंतर्ध्यान होते हुए। अब क्या है दोस्तों कि ये जो कथा मैंने आपको बतलाई, तो इस कथा से प्रेरणा हमको ये लेना है फ्रेंड्स कि जो हमारा रिलेशन रहता है ना एक टीचर्स और एक स्टूडेंट का, तो ऐसा ही होना चाहिए। समझ रहे हैं कि एक टीचर के साथ कदम से कदम मिला करके अपने को आगे बढ़ना है। बताइए दोस्तों कि यदि भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान खुद सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दोस्तों अपनी स्टडी में भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम भेद सकें। फ्रेंड्स, ये कहानी हमको बहुत प्रेरणा देती है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन भक्ति एक ऐसी मार्ग है कि जो हमको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। उसी प्रकार जो हमारा आईएएस बनने का गोल है ना, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बनने का गोल है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए हमको स्टडी ही करनी पड़ेगी। और स्टडी करने के साथ साथ अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा और उस गुरु के सानिध्य में आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। मैं बतला दूं दोस्तों, एकलव्य ने जब शिक्षा प्राप्त करी थी ना, तो उसने सीख सब लिया था, किंतु द्रोणाचार्य वहां पर आए नहीं थे। तो उनने क्या की थी द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना ली थी और उससे उन्होंने सीखा था। तो गुरु के अभाव में शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों अपना एक गुरु अवश्य बनाएं और उसके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य यही है कि इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं, बशर्ते आप अथक प्रयासों से मेहनत करें, आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, आपको इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ शिक्षा मिलती हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल में आता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अनेकों लोगों तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए